आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आरोह भाग 2 से प्रमोद कुमार लाए हैं ई एडू स्टार हिंदी चैनल पर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके लिए ई एडू स्टार हिंदी आपके ऑनलाइन हिंदी टीचर के साथ मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए अपने चैनल पर आप आज हिंदी कोर के लिए आरोह भाग 2 पुस्तक से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय का विस्तृत व्याख्यान सुने, इसका अध्ययन करें। लेकिन उससे पहले हम इस कविता के बारे में कुछ विशेष बातों को जानेंगे। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन की है लिखित कविता, जो कि बुद्ध और नाचघर काव्य संग्रह से उद्धृत है। अपना परिचय देते हुए दुनिया से अपने संबंधों को कवि यहां प्रस्तुत करते हैं। इस कविता में वैयक्तिकता और मस्ती की झलक मिलती है। वैयक्तिकता यानी निज बातें, अपने जीवन की बातें, अपने विचार, अपने भाव, अपने मन की बातों को मस्ती के साथ कवि रखते हैं। प्रेम और सौंदर्य की भी झलक इस कविता में मिलती है। और यह विशेषता है हालावाद की। यह हालावाद छायावाद के बाद आने वाला हिंदी साहित्य की एक प्रवृत्ति है, जिसके मुख्य कवि हरिवंश राय बच्चन थे। यह मस्ती और प्रेम की कविता, व्यक्तिकता की कविता और अपने में ही मगन रहने वाले लोगों के विचारों को रखने वाली कविताओं को हालावाद में रखा गया है। आत्म परिचय कुछ हद तक इसी प्रकार की कविता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। आत्म परिचय इस कविता के में कवि कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आपके लिए समझने के लिए, समझने में सहूलियत के लिए कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। बॉक्स में आप देख सकते हैं, जैसे जग जीवन, संसार में जीवन। झंकृत, झंझन का जो स्वर होता है, संगीत का स्वर, उससे ही झंकृत करना कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि यह जो जग जो है, संसार जो है, इसमें जीना बहुत सरल नहीं है, यह कठिन है। सांसारिक जीवन में एक भार है, वह भार मैं लिए हुए घूमता हूं, फिरता हूं। लेकिन कवि पुनः कहते हैं कि मेरा जीवन जिन सांसों के 2 तार पर निर्भर करता है, उसे किसी ने अपनी संवेदना से झंकृत कर दिया है, संगीतमय एहसास भर दिया है, संगीत की मधुरता से भर लिया है। मैं उन सांसों को, यानी उन सांसों से पूर्ण अपने जीवन को लिए हुए फिरता हूं। आगे कवि कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं।
स्नेह सुरा का मतलब है प्रेम रूपी शराब। पान मतलब यहाँ पीना, वो खाने वाले पान की बात नहीं की जा रही है। गान का मतलब ही यहाँ गाना नहीं बल्कि बखान करना है। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। तो यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं इस संसार में रह रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसकी मस्ती में डूबा रहता हूँ, न कि सांसारिक बातों में, इधर उधर की बातों में, बेकार की बातों में अपना समय व्यतीत करता हूँ, बिताता हूँ। तो अर्थात कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं अपने प्रेम में, अपने जीवन में मस्त रहता हूँ, मगन रहता हूँ। संसार तो केवल उसी को पूछता है जो इसका बखान करते हैं, जो इसके बारे में अच्छा बोलते हैं। लेकिन कवि का मानना है कि वे अपने मौलिक विचारों को रखते हैं, अपने मन में जो भाव आते हैं उसी का बखान करते हैं, न कि संसार को कर्ण प्रिय जो बातें हैं, जो उन्हें सुनने में अच्छी लगें, उन्हीं बातों को वह कहते हैं। कवि का कहना है कि बस मैं अपने मन के भावों को, अपने मन की बातों को सामने रखता हूँ। आइए अगले पद की ओर बढ़ें। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। उर का अर्थ होता है हृदय, और उद्गार का मतलब होता है हृदय से उत्पन्न होने वाले भाव। और भाना शब्द जो है, इसके लिए यहाँ भाता मतलब अच्छा लगता का प्रयोग किया गया। स्वप्नों का मतलब तो आप जानते ही हैं, सपने। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार, अपने हृदय के भाव और उपहारों को, निज उर के उपहार अर्थात अपने हृदय के भाव और अपने हृदय के उपहारों को लिए घूमता रहता हूं। क्यों? क्योंकि यह संसार अपूर्ण है, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने ही सपनों का संसार, मैं खुद अपना संसार बनाता हूँ, अपने सपनों का संसार अपनी कल्पना में बनाता हूँ और बस उसे ही लिए हुए जी रहा हूँ, उसे ही लिए हुए घूम रहा हूँ। अगला पद है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बहुत सुंदर कविता है। यहाँ दहा का मतलब जला, भव सागर मतलब संसार रूपी समुद्र। सुनते हो, भव सागर पार करने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी आवश्यक है, ऐसा आपने सुना होगा। तरना मतलब पार करना। मौजें लहरें, समुद्रों में लहरें उठती हैं। तो कवि बच्चन जी कहते हैं कि हृदय में जो वियोग रूपी अग्नि जल रही है, मेरे हृदय में जो वियोग रूपी अग्नि जल रही है, मैं बस उसी में जला करता हूँ, उसी में जलता रहता हूँ। लेकिन इस परिस्थिति में भी सुख और दुख दोनों में मग्न रहता हूँ, उसका कोई बहुत प्रभाव मैं स्वयं पे नहीं पड़ने देता। और यह संसार जो है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यह संसार जो है वह भव सागर को पार करने की युक्ति लगाता रहता है, वह ढूंढता रहता है कि भव सागर कैसे पार करें, मोक्ष कैसे प्राप्त करें। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं तो बस भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। संसार की जो ये लहरें हैं, सांसारिकता की जो लहरें हैं, उसी की मस्ती में बहता रहता हूँ, उसी की मस्ती में बढ़ता रहता हूँ। अगले पद की ओर हम बढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ यौवन का मतलब जवानी की बात कर रहे हैं, उन्माद मतलब जोश उमंग, और अवसाद का मतलब दुख और पीड़ा। तो यहाँ कवि दोनों बातें करें, एक और जोश और उमंग की बात करते हैं और दूसरी ओर पीड़ा की बात करते हैं। तो आइए हम समझें इसे।
तो कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने यौवन का जो उत्साह है, जो उमंग है, उसे लिए हुए घूमता हूँ, उसे लिए हुए जी रहा हूँ, लेकिन उस उमंग में भी एक पीड़ा है, एक दुख है। वह कैसा दुख है? वह ऐसा दुख है कि ऐसा लगता है कि बाहर से मैं हंस रहा हूं, लेकिन अंदर से रोता हूं। क्यों? इसका कारण वे यादें हैं जिन्हें मैं हृदय में लिए हुए फिरता हूं। उन यादों को मैं हृदय में लिए हुए फिरता हूं, और इसी कारण बाहर से तो हंसता प्रतीत होता हूं अपने यौवन के उमंग के कारण, लेकिन अंतर मन से उन यादों के कारण रोता भी हूं, रोता रहता हूं। अगला पद है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। यत्न का मतलब है प्रयास, नादान का अर्थ है नासमझ। दाना शब्द का मतलब वो चिड़ियों को चुगाने वाले दाने से यहाँ तात्पर्य नहीं है। यहाँ दाना का मतलब है समझदार। वो नादान का विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। मूढ़ का मतलब मूर्ख। तो आइए इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। कवि प्रश्न करते हैं कि संसार में सत्य की खोज में प्रयास करते हुए कितने ही लोग मिट गए, कितने महापुरुष आए जो कि सत्य की खोज करते हैं, सत्य की खोज में लग जाते हैं, लेकिन कोई इसे जान नहीं पाया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि सत्य को ढूंढ पाता है। आखिर क्यों? क्योंकि लोग प्रयास करते हैं, पर संसार में नासमझ और समझदार दोनों एक ही जगह रहते हैं। यहाँ दो विपरीत प्रकार के मनुष्यों से निर्मित इस संसार की बात कवि करते हैं। और भी कई जगह इन्होंने कहा, सुख और दुख दोनों की बात की है, अपने जीवन में भी अंतर्मन और बाह्य स्वरूप दोनों की बात की है। तो कवि दोनों प्रकार की बातों को करते हैं। यहाँ तुलनात्मक रूप से कवि अपने मनोभावों को रखने का प्रयास करते हैं। तो आगे कवि जो कह रहे हैं कि फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो इन बातों को समझकर भी संसार सीख नहीं लेता तो क्या, उसे हम तो मूर्ख ही कहेंगे। और मैं अर्थात कवि वे कहते हैं, मैं तो भाई ऐसे ज्ञान को भुलाना ही सीख रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, क्योंकि वह ज्ञान नश्वर है, झूठा है, उस ज्ञान में कुछ नहीं रखा है। अगले पद की ओर हम पढ़ते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो कभी वैभव अर्थात धन ऐश्वर्य की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मेरा और संसार का परस्पर संबंध है ही नहीं। इस जग से, इस संसार से मेरा लगता ही नहीं है कि कोई नाता है, क्योंकि मैं तो अपना संसार, अपनी दुनिया खुद बनाता मिटाता रहता हूँ। स्वयं बनाता हूँ, स्वयं मिटाता हूँ। संसार के लोग जिस धरती पर धन ऐश्वर्य जुटाने में लगे रहते हैं, मैं तो बस पग पग उसे ठुकराता रहता हूँ। अपनी मस्ती में, अपने यौवन के उमंग में, अपने में मस्त रहता हूँ। अगला पद, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वानी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ रोदन का मतलब है रोना, राग का मतलब है प्रेम, आग मतलब जोश,
यहाँ आग मतलब अग्नि नहीं है, जलाने वाली अग्नि नहीं है। भूप मतलब राजा, और खंडहर तो आप जानते ही हैं, टूटे फूटे जो भवन होते हैं उनको खंडहर कहते हैं। प्रासाद का मतलब महल, और निछावर का मतलब लुटाना। तो कवि कहते हैं कि मैं जो रोता हूँ, मैं जो अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को रखता हूँ, उसमें भी गीत छिपे हुए हैं, उसमें प्रेम छिपा हुआ है, और मेरी जो शीतल वाणी है उसमें भी एक प्रकार का उमंग है, जोश है, एक आग है। मेरे जीवन में जो याद रूपी यह जो खंडहर है, मेरी जो यादें हैं जीवन की, वह भले ही खंडहर की तरह हों, उस टूटे फूटे भवन की तरह हों, जो लोगों के लिए खंडहर लगते हों, लेकिन उस पर मैं तो राजाओं के महलों को भी लुटा सकता हूँ। उसका बहुत महत्व है मेरे जीवन में, और उसे मैं राजाओं के महलों के स्थान पर भी न्यौछावर कर सकता हूँ। फिर कवि कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो अब कवि स्वयं को कवि नहीं बल्कि दीवाना कहते हैं। यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। आइए हम कविता पर चलते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं जो रोता हूँ, मेरा जो रुदन है, उसे लोग गीत समझते हैं, और विह्वलता में जो फूट फूट कर मैं जोर जोर से जार जार रोता हूँ, उसे मेरी कविता समझते हैं। और ऐसा समझने वाले लोग, यह संसार अजीब है। लोग मुझे कवि कहकर पता नहीं क्यों अपनाना चाहते हैं, लेकिन मैं खुद को एक कवि नहीं मानता, बल्कि मैं मानता हूं कि मैं इस संसार का बस एक नया जुनून वाला व्यक्ति हूं, इस दुनिया का एक नया दीवाना हूं। और अंत में कवि कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। मादकता मतलब मस्ती, निःशेष जो कभी समाप्त न होने वाला हो। तो कवि कहते हैं कि मैं तो प्रेम में पागल व्यक्ति के रूप में, जीवन में कभी भी समाप्त न होने वाली मस्ती में बस घूमता रहता हूँ, जीता रहता हूँ, जीवित रहता हूँ। और ऐसे संदेश देता हूँ जिसको सुनकर संसार जो है झूमे, झुके, लहराए, यानी मस्ती के संदेश। तो कवि मस्ती की बात करते हैं, अपने जीवन के द्वारा ऐसे संदेशों को प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं ऐसे संदेश लेकर के घूमता हूँ, मैं जीवन के दुख सुख के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, बल्कि जीवन को मस्ती में जीना चाहता हूँ। यादें तो हैं जो दुखी करती हैं, जीवन में संघर्ष है, लेकिन फिर भी मैं जीवन को बस जीना चाहता हूँ, और लोगों को भी झूम कर खुशी में लहराते हुए मस्ती में जीने का संदेश देता हूँ। तो ये ईड स्टार हिंदी की ओर से, इस चैनल की ओर से, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।